इंटरनेट हम इंसानों की मूलभूत ज़रूरत बन चुका है, जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आप इस वीडियो को इंटरनेट से कनेक्टेड मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर ही देख रहे हैं और मैं इंटरनेट की सुविधा मिलने पर ही इस वीडियो को आप तक पहुंचा पाया हूं। खैर, मुद्दे की बात पर आते हैं। इंटरनेट की उपयोगिता को देखते हुए आज हर कोई इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है। और इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की परिभाषा, इंटरनेट को किसने बनाया, इंटरनेट का मालिक कौन है, इसे कौन चलाता है, वगैरह वगैरह सवाल गूगल करते रहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसे ही सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ रह जाए या फिर समझ नहीं आए या फिर आप कुछ बताना चाहते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ टेक्निकल लखन। स्वागत करता हूँ आपका एक और अमेजिंग वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही कमाल की वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करे। मैं मानता हूँ कि वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो के बाद आपका इंटरनेट से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Easy go. सबसे पहले जब हम इंटरनेट के बारे में सोचते हैं तो पहला सवाल जहन में आता है कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट एक महाजाल है जो दुनिया का सबसे बड़ा और व्यस्ततम कंप्यूटर नेटवर्क है। यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आधुनिक प्रणाली है जो कम्युनिकेशन के मानक प्रोटोकॉल्स के माध्यम से अपनी सूचनाएं व जानकारी से संचालित होती है। इंटरनेट को हिंदी में अंतर्जाल कहा जाता है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो दुनिया के कंप्यूटरों का आपस में जुड़ना ही इंटरनेट है। जब यह नेटवर्क स्थापित हो जाता है तो हम एक विशाल जाल का हिस्सा हो जाते हैं, जिसे ग्लोबल नेटवर्क कहते हैं। और इस नेटवर्क से जुड़े किसी भी कंप्यूटर में उपलब्ध कोई भी सूचना अपने कंप्यूटर में प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट से जुड़े हुए प्रत्येक कंप्यूटर की एक अलग पहचान होती है। इस विशेष पहचान को IP एड्रेस कहा जाता है। IP एड्रेस गणितीय संख्याओं का एक यूनिक सेट होता है, जैसे 63.255.173.183, जो उस कंप्यूटर की लोकेशन को बताता है। IP एड्रेस को डोमेन नेम सर्वर यानी DNS द्वारा एक नाम दिया जाता है जो उसे IP एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, जैसे https://www.tutorialpandit.com एक डोमेन नेम है जो किसी कंप्यूटर लोकेशन का नाम है, जिसे डोमेन नेम सर्वर किसी IP एड्रेस यानी कंप्यूटर से जोड़ देते हैं। अब प्रश्न यह है कि इंटरनेट काम कैसे करता है। इस विशाल जाल यानी इंटरनेट से हम जुड़ते कैसे हैं, इंटरनेट से कंप्यूटर कनेक्ट कैसे होते हैं। सच्चाई यह है कि इंटरनेट में कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, और वह वैसा ही जैसे हमने टेलीफोन आपस में जुड़े होते हैं। हमें अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जुड़ने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि ISPs इंटरनेट से जुड़े होते हैं। यदि हम इंटरनेट से जुड़ने का एक रास्ता प्रदान करते हैं, जब हमें यह कनेक्शन मिल जाता है तो हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। इस कनेक्शन को अपने कंप्यूटर में केबल या वायरलेस के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। जब हम इंटरनेट से जुड़े होते हैं तो यह प्रक्रिया ऑनलाइन होना कहलाता है। इंटरनेट के उपयोग। अपने शुरुआत के दिनों में इंटरनेट का उपयोग सिर्फ वैज्ञानिकों द्वारा एक दूसरे को रिसर्च पेपर तथा अन्य सूचना साझा करने तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे इंटरनेट का विकास होता गया और इसमें नई नई तकनीकों को जोड़ा गया, जिसका वर्तमान स्वरूप हम आज देख सकते हैं। आधुनिक इंटरनेट हमारी जीवन शैली का हिस्सा हो गया है। हमारे रोज़मर्रा के लगभग सारे कार्य इंटरनेट के माध्यम से घर बैठकर किए जाने लगे हैं। अपने शुरुआत में इंटरनेट सिर्फ सूचनाओं के साझा करने तक सीमित था, लेकिन वर्तमान इंटरनेट अपने पैर लगभग हर क्षेत्र में फैला चुका है, चिकित्सा से लेकर दैनिक उपयोग के सामान की खरीदी तक। आइए जानते हैं। टू कम्युनिकेट। इंटरनेट का सबसे अधिक उपयोग हम एक दूसरे से संपर्क साधने के लिए करते हैं। इंटरनेट के द्वारा हम कभी भी और कहीं भी शीघ्रता से अपने चाहने वालों को संदेश भेज एवं प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट पर संदेश भेजने का एक तरीका ईमेल है। ईमेल के अलावा सोशल मीडिया साइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आदि के जरिए हम रियल टाइम में अपने करीबियों से जुड़ के रह सकते हैं और उनकी हर एक गतिविधि को अपनी आंखों से देख व महसूस कर सकते हैं। नंबर 2, टू सर्च इन्फॉर्मेशन। इंटरनेट को विकसित ही इसलिए किया गया था। आज से पहले कभी भी इस प्रकार सूचनाएं प्राप्त करना आसान नहीं था।
लेकिन आज हम इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने से जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, और वे भी कुछ सेकंडों में। हम दुनिया के हर कोने की खबर घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर ले सकते हैं। इंटरनेट पर जानकारी या सूचनाएं खोजने के लिए सर्च इंजन्स का उपयोग किया जाता है। नंबर 3, टू एंटरटेनमेंट। इंटरनेट का उपयोग मनोरंजन के साधन में भी किया जाता है। मनोरंजन विभिन्न तरीकों से किया जाता है। मनोरंजन के क्षेत्र में विकल्प असीमित हैं। इसके माध्यम से हमें फिल्में, गाने, वीडियो आदि को देख तथा सुन सकते हैं। पढ़ने के शौकीन अपने मनपसंद लेखक को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हर वक्त का मनोरंजन वीडियो गेम की दुनिया तो हमारे लिए हर वक्त खुली होती है। यूट्यूब पर लाखों मनोरंजन चैनल मौजूद हैं, जिनके ऊपर रोजाना कॉमेडी, शायरियाँ, रोमांटिक वीडियो, फिल्म डायलॉग्स, देसी कलाकारों द्वारा निर्मित वीडियो, गाने आदि अपलोड किए जा रहे हैं। आप बिना शुल्क की फुल मनोरंजन प्राप्त कर सकते हैं। आपको खुद वीडियो बनाने का शौक़ है तो आप इसके लिए खुद का यूट्यूब चैनल शुरू करें और वीडियो बनाकर अपलोड करें। इसी तरह जोश, MX टकाटक जैसी माइक्रो वीडियो प्लेटफॉर्म पर भी वीडियो देखे व बनाए जा सकते हैं। नंबर 4, टू शॉपिंग। इसे ई-कॉमर्स कहते हैं। इंटरनेट के माध्यम से बाजार को घर से ही देखा जा सकता है और अपना सामान खरीदा जा सकता है। इसके द्वारा घर बैठे ही किसी भी दुकान पर कौन सा सामान है और कौन सा नहीं तथा उस सामान के ढेरों विकल्प एक साथ देखकर पसंद से अपना सामान खरीद सकते हैं। इसके अलावा प्रचलित फैशन की जानकारी भी जुटाई जा सकती है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेटीएम मॉल, मिंत्रा, वॉलमार्ट, अलीबाबा, ईबे कुछ प्रचलित ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट प्लेस हैं। नंबर 5, इन एजुकेशन। इसे ई लर्निंग या ई शिक्षा भी कहा जाता है। यह क्षेत्र तेज़ी से बढ़ रहा है। आज इंटरनेट के माध्यम से हम घर में बैठकर ही अपने लिए मनपसंद कॉलेज, स्कूल चुन सकते हैं। इसके अलावा हमारी पसंद के कोर्स किस कॉलेज में उपलब्ध हैं और उस कोर्स के बारे में सारी जानकारी तथा कोर्स की फ़ीस, कोर्स की समय अवधि आदि यह जानकारी हम अपने कंप्यूटर पर प्राप्त कर सकते हैं। आज ई लर्निंग का क्षेत्र काफ़ी विकसित हो चुका है। हम घर बैठे बैठे ही दुनिया के बेहतरीन अध्यापकों से पढ़ सकते हैं और दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेकर पढ़ाई करने की सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं। नंबर 6, टू प्रोवाइड गवर्नेंस। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत इस दिशा में किया गया एक प्रयास है, जिसके तहत डिजिटल रूप में सरकारी सुविधाओं को आम जनता के लिए सुलभ करवाने का प्रयास है। इसके परिणाम स्वरूप आज हम देख सकते हैं कि अधिकांश सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होने लगेंगी। आप राशन कार्ड, आधार कार्ड से लेकर पेंशन तक तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इंटरनेट के फ़ायदे। इंटरनेट का उपयोग पढ़कर इसका महत्व आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि इंटरनेट आज की ज़रूरत बन चुका है और यह ज़रूरत हमें इससे मिलने वाले फ़ायदों के कारण महसूस हुई है, जिनके बारे में मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, इंटरनेट के जरिए हम विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन सेवाएं एक्सेस करने में सक्षम हो पाते हैं। नंबर 2, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 4, पानी का बिल, बिजली का बिल, ट्रेन टिकट, होटल बुकिंग, टैक्सी बुकिंग आदि छोटे मोटे कार्य अपने फ़ोन के जरिए ही निपटाए जा सकते हैं। नंबर 5, कॉलेज में एडमिशन लेना, प्रतियोगिता परीक्षाओं के फॉर्म भरना, स्कॉलरशिप के फॉर्म जमा करना जैसे कार्य बिना सरकारी दफ्तर जाए निपटाए जा सकते हैं। किसी नए टॉपिक के बारे में जानकारी लेनी हो तो इंटरनेट इस मामले में लाइब्रेरी को मात दे रहा है। आप चलते फिरते ही किसी भी टॉपिक के बारे में विस्तृत जानकारी मिनटों में ढूंढ सकते हैं। नंबर 7, नई जॉब ढूंढने के मामले में इंटरनेट में आसानी है। आप पलक झपकने की देरी में लाखों जॉब अपने लिए खोज सकते हैं। यह तो बस वानगी है। इंटरनेट तो सूचना का महासागर है। आप जितनी दूर और गहरे जाएंगे, ज्ञान के असीमित भंडार आपको मिलते जाएंगे। इसलिए अपनी खोज जारी रखें। इंटरनेट के नुकसान। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। इसी तरह इंटरनेट का विकास होने से इंसान को फ़ायदा हुआ है तो इसके कुछ नुकसान भी सामने आ रहे हैं। नंबर 1, समय की बर्बादी। इंटरनेट पर अगर आप भटक गए तो घंटों का पता ही नहीं चलेगा और आपका कीमती समय इंटरनेट सर्फ करते करते ही निकल जाएगा और आज दोस्तों के साथ समय बिताने के बजाय इंटरनेट पर मौजूद कूड़े को देखने में बीत रहा है। नंबर 2, मुफ्त नहीं। इंटरनेट मूलभूत ज़रूरत बन गई है, मगर इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, तभी आपको इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा। मेरे ख्याल से इंटरनेट को फ्री कर देना चाहिए।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। नंबर 3, साइबर खतरा। इंटरनेट आज़ादी का पर्याय है, इसलिए इसके ऊपर मौजूद संसाधनों तक पहुंचना आसान है। इसी सुलभता के चक्कर में साइबर खतरों का खतरा हमेशा इंटरनेट यूज़र पर मंडराता रहता है। नंबर 4, प्राइवेसी का नुकसान। आज प्राइवेसी सबसे बड़ी समस्या उभर कर आ रही है। लोगों का निजी डाटा चुराकर बेचा जा रहा है, जिससे बचने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑनलाइन रहने पर आपका निजी डाटा ही आपकी संपत्ति है। नंबर 5, वायरस हमला। आपके कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और अन्य इंटरनेट युक्त डिवाइस को अपने कब्जे में करने के लिए वायरस का सहारा लिया जाता है, जिससे बचना एक आम यूज़र के लिए संभव नहीं है। नंबर 6, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से सेधमारी। यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो पेमेंट करने के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग तो करते ही होंगे, मगर हैकर इनकी जानकारी को चुराकर सेकंडों में हमारे बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं। नंबर 7, विश्वसनीयता का अभाव। इंटरनेट पर कोई भी अपनी जानकारी शेयर कर सकता है और वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करना, रातों रात स्टार बनना आसान है, मगर यही आज़ादी और सुलभता इंटरनेट को कचरे का ढेर बना रही है। नंबर 8, जो इंटरनेट का नुकसान है, वह इंटरनेट का सबसे बड़ा नुकसान है, जो है विविधता लेकिन एक्सेस नहीं। इंटरनेट दुनिया भर के लोगों का साझा मंच उभर कर सामने आ रहा है, इसलिए हर क्षेत्र और भाषा में जानकारी का भंडार उपलब्ध हो गया है, मगर इस जानकारी तक पहुँच आने वाले टूल्स यानी सर्च इंजन लोगों की सोच को नियंत्रित कर रहे हैं और उन्हें उनकी रुचि तथा पसंद की जानकारी यानी पर्सनलाइज्ड कंटेंट खुद उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। यह हद तक सही है, लेकिन हम इंसानों की सृजनात्मकता के लिए एक शांत खतरा है। इंटरनेट से संबंधित कुछ सामान्य सवाल जवाब। इंटरनेट का मालिक कौन है? इंटरनेट का मालिक कोई एक व्यक्ति, संस्था, कंपनी नहीं है और ना ही इस बृहद नेटवर्क को किसी देश, राज्य की सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इंटरनेट का मालिक बिल गेट्स है या फिर मार्क जुकरबर्ग है, तो भी आप गलत हैं। गूगल की मालिक लैरी पेज एवं सर्गी ब्रिन ने भी इंटरनेट नहीं बनाया है, तो फिर इंटरनेट किसने बनाया है? इसका जवाब है, इंटरनेट किसी एक की संपत्ति नहीं है और ना ही हो सकती है, जबकि यह तो कई तकनीकों को आपस में मेल है, जिन्हें अलग अलग कंपनियों, संस्थाओं, व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आपने क्या सीखा? इस वीडियो में आपने जाना कि इंटरनेट क्या होता है, क्यों इसे दुनिया का सबसे बड़ा जाल कहा जाता है। मैंने आपको इंटरनेट के सामान्य उपयोग भी बताए हैं, साथ ही इंटरनेट की परिभाषा, इंटरनेट के फ़ायदे नुकसान तथा इंटरनेट से जुड़े कुछ सामान्य सवाल जवाब जो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा सवाल पूछने के लिए कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।